जुमलों से आपके करीब पहुंच रहा हूं। कौम वो कौम नहीं कामयाब होती है जो सिर्फ जज्बात से काम लेती है। जज्बात बहुत जरूरी है प्यारे, जज्बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान के अंदर जब जज्बा होता है वही कौम जमाने में आगे होती है। लेकिन याद रखना, सिर्फ जज्बा हो, अपनी तारीख मालूम न हो, सिर्फ जज्बा हो, अपना इतिहास मालूम न हो, सिर्फ जज्बा हो, अपनी तारीख मालूम न हो, फिर वो कौम जमाने में कहाँ कमजोर पड़ जाए, किस रास्ते पे रास्ता भूल जाए, ये नहीं मालूम होता है। आपको मालूम नहीं, बुजुर्गों ने बताया आप जज्बात के साथ सफर कर रहे हो, लेकिन आपके पास आपके बुजुर्गों की तारीख है, आपके पास आपके बुजुर्गों का इतिहास है। तो राह में अगर कदम लड़खड़ाएंगे तो ये तारीख आपको रोशनी का काम करती है, चराग का काम करती है। आप मंजिल भूलते नहीं है, तारीख आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। मेरे बच्चों, जो जलसा तुमने सजाया है और रात 2 बजे तक जो तुम नबी की नात सुनते हो, क्या समझते हो बरकत नगर के नौजवानों, इस जलसे में सिर्फ तुम आते हो, इस जलसे में सिर्फ तुम्हारे घर के लोग आते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कभी तसव्वुर भी न रखना, ऐसा कभी ख्याल भी न रखना। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, सरों को ढांप करके बैठा करो। नंगे सर बैठना ये करबला के हुसैनियों की पहचान नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा के आशिकों की पहचान नहीं है। अपने सरों को ढांपो यार। इमाम गजाली अपनी किताब अहयाउल उलूम में फरमाते हैं, जब नबी की मिलाद में बैठा करो, वुजू बना के बैठा करो, बावुजू बैठा करो। इमाम गजाली से लोगों ने पूछा, हुजूर वजू और सर ढांपने का मामला क्या है? फरमाया तुझे मालूम नहीं, जमीन पे अगर मुस्तफा का जिक्र होता है सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, कलमा गो नहीं आते हैं। अल्लाह के इज्जत की कसम, जब जमीन पे जलसा होता है, नजब अशरफ से मौला अली तशरीफ लाते हैं, बगदाद से गौसे आजम तशरीफ लाते हैं, मेरे अकीदे के मुताबिक अजमेर से गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं, करबला से हुसैन तशरीफ लाते हैं, बरेली से आला हजरत तशरीफ लाते हैं, मदीने से मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। इमाम गजाली ने ऐसे ही नहीं फरमाया, मस्जिद में नफल नमाजें पढ़ो और जलसे में उलमा की तकरीर करो। नफल नमाजों से ज्यादा अल्लाह तकरीरों का सवाब अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मकाम समझो, मकाम अपना वैल्यू समझो, अपनी तारीख समझो, अपना इतिहास समझो। हाँ, नबी की महफिल में अदब से बैठा करो, सरों को ढांप के बैठा करो। यार तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें ये लगता हम बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, तुम बैठे हो। तुम्हें मालूम नहीं इस पुरानी लम्हे में कब आमद की बरसात शुरू हो जाए। तुम्हें मालूम नहीं इस लम्हे में कब आमद शुरू हो जाए, कब आमद शुरू हो जाए। जरा सोच तो सही, अगर कहीं मदीने से मुस्तफा की आमद हो गई, नजब अशरफ से मौला अली की आमद हो गई, करबला से हुसैन मुस्तफा की आमद हो गई, बगदाद से गौसे आजम की आमद हो गई, वो तेरा हुलिया देखेंगे, तेरा लबादा देखेंगे, तेरे बैठने का अंदाज देखेंगे। बता सोचेंगे क्या, काश तू ऐसा बैठा होता, सर पे अदब की टोपी होती, वुजू के साथ होता, लब पे सुभान अल्लाह होता, अल्हम्दुलिल्लाह होता, माशाअल्लाह होता। ओ साहिबो, अल्लाह के इज्जत की कसम, इसी लम्हे में जब हमारे बुजुर्गों की रूहें आती है, फिर ये जलसा कामयाब नहीं होता, मुस्तफा की बारगाह में मकबूल हो जाता। और एक बात याद रखना, तारीख की रोशनी में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जलसे सिर्फ आप नहीं देखते हैं, हम नहीं देखते हैं। जलसे हम करते हैं, पूरी दुनिया की निगाह हमारे जलसों पे होती है, पूरी दुनिया की निगाह हमारे जलसों पे होती है, हमारी मिलाद पर होती है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, लंदन के एक बहुत बड़े फिलोसोफर की, वो क्रिश्चियन था, सलीबी था, दिल के अंदर उसके इस्लाम नहीं था, लेकिन वो इस्लाम पर कई सालों से तहकीक कर रहा था। बरकत नगर का नौजवान, मौला हुसैन का नारा लगाने वाले, रात के पिछले पहर में अपनी ईद को कुर्बान करके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहने वाले, देख दुनिया तेरे जलसों पे कैसे तहकीक कर रही है, तेरी नातिया खानी पे कैसे तहकीक कर रही है। मैं तुझे कोई लतीफा नहीं, तुझे तेरी हकीकत बता रहा हूँ, तुझे तेरे मिलाद की अजमत बता रहा हूँ, तुझे तेरी कहानी सुना रहा हूँ। वो फिलोसोफर जो क्रिश्चियन है, सलीबी है, छुप छुप के मुसलमानों का मिलाद देखता है, वो अंग्रेजों की सरजमीन पर है, लंदन में वो छुप छुप के नबी की मिलाद देखता है। वो देखता क्या, एक नबी का मत्था है, जब वो मेंबर में बैठता, जब वो नबी की नात पढ़ता, सामने मुसलमान बैठे होते, जब वो नबी की नात पढ़ता, पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी आंखें बरसने लगती, आंखों से अश्कों की
बरसात होती, वो सारों कतार रोता, अश्कों से उसके चेहरे तर हो जाते। कई कई देखने के बाद वो क्रिश्चियन, वो सलीबी चुपके से जाता है, उस नबी के मद्दाह से मिलता है, मिलके कहता बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। मुझे पता तो सही, मैं कई दिन से देख रहा हूँ, कई हफ्तों से देख रहा हूँ, जब जब अपने आका की नात पढ़ता है, जब जब अपने आका की तारीफ करता है, अचानक तेरी आंखें भीग क्यों जाती हैं, अचानक तेरे अश्कों से बरसात क्यों हो जाती है, अचानक तू रोने क्यों लगता है। उसने कहा तुझे बताऊं क्या, तू सलीबी है, मेरा दर्द नहीं समझेगा, ये मामला इश्क का मामला है, ये मामला मोहब्बत का मामला है। उसने कहा कैसी मोहब्बत, कहा तुझे मालूम नहीं, जब मैं नबी की बस में मुस्तफा की गुंबद की तारीफ करता हूँ, जब मैं नबी की बस में जन्नत की क्यारियों की तारीफ करता हूँ, जब नबी की मिलाद में मैं मुस्तफा के सुनहरी जालियों की तारीफ करता हूँ, दिल तड़पने लगता है, जिस्म तो मिलाद में होता है, रूह का परिंदा मदीने की सरजमीन पे तवाफ करने लगता है। याद मदीने की आती है, रोने लगता हूँ यार। जब तसव्वुरे गुंबदे खिजरा इतना हसीन है, तो जलवाए गुंबदे खिजरा कितना हसीन होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा दिल लगा के सुभान अल्लाह। मैं किसी मुसलमान की तारीख नहीं सुना रहा, किसी आलिम की कहानी नहीं सुना रहा, किसी आले रसूल की कहानी नहीं सुना रहा। एक क्रिश्चियन है जिसके दिल में इस्लाम नहीं है, जिसके दिल में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत नहीं है, उसे एक आशिक अपनी कहानी सुना रहा। जब जलवाए गुंबदे खिजरा ऐसा है, दीदारे गुंबदे खिजरा कैसा होगा। जब तसव्वुराते जन्नत की क्यारी ऐसी है, तो दीदारे जन्नत की क्यारी कैसी होगी। मैं सोचता हूँ यार, मुस्तफा के मदीने से दूर रह करके नबी की नात में जब इतनी तड़प है, गुंबदे खिजरा देखने के बाद कैसी तड़प होगी। लेकिन करूँ तो क्या, इतना पैसा नहीं है, इतना माल नहीं है। सैयद साहब ने एक जुमला आपके दरमियान कहा था, आपने कोट नहीं किया होगा। इन्होंने कहा ना कि हम बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, वो कब करम फरमा दे ये कोई नहीं जान सकता है। मुझसे एक अकीदा सुनो, बुजुर्गों का अकीदा है, मुस्तफा अगर करम करने पे आए तो ये जरूरी नहीं है कि जिस पे करम किया जा रहा है वो मस्जिदों का नमाजी हो, काबे का हाजी हो। अगर मुस्तफा करम करने पे आए तो बिशरे हाफी डाकू को भी विलायत का बादशाह बना दिया जाता है। भाई वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा करम करने पे आए तो फुज़ैल बिन अयाद जैसे डाकू को भी विलायत की शहंशाही अता कर दी जाए। मुस्तफा अगर करम करने पे आए तो एक बुजुर्ग जो यहाँ से हजारों मील की दूरी पर बादशाहत कर रहा हो, बादशाहत को लात मार के किछौछा में उसे मखदूमियत का ताज अता कर दिया जाए। करम की बात है यार, सुन्नियों करम की बात है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इतनी अकीदत में बैठ, नात सुन के न झूम, इतनी अकीदत से बैठ। यहाँ बैठना तेरा काम, मदीने से इशारा करके किस्मत चमकाना मुस्तफा का काम बन जाए। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। दिल से जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। मुझे बता तो सही सुन्नी, दुनिया में 4500 लगभग मज़ाहिब हैं। इन 4500 मज़ाहिब में मुझे एक भी दीन का ऐसा तो कानून ला दे जिसकी ये तालीम रही हो। उम्मत हिंद में तड़पती है, खबर मदीने में मुस्तफा को हो जाती है। नाज़ कर अपने नसीबे पर ऐसा पावरफुल रसूल पाया है, धड़कने यहाँ चलती हैं, इसकी खबर मदीने में मुस्तफा को होती है। मेरे इमाम ने ऐसी थोड़ी कहा था, दूर नजदीक के सुनने वाले को काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुन तो सही, मुस्तफा जब करम करने पे आए, उस क्रिश्चियन ने कहा यार तुझे मदीना बहुत याद आता है। उसने कहा बहुत याद आता है। इस बस में कौन कौन ऐसा शख्स है जिसे मदीना याद आता है? जिसे मदीना याद आता है जरा हाथ उठा के कहना या रसूल अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन्होंने हाथ उठाया उन्हें मदीना याद आता है। और साहिबो, जिन्होंने मदीना देखा है जरा उनसे पूछ, वो कहेंगे हजारों ताजमहल देखने के बाद जब गुंबदे खिजरा पे पहली निगाह पड़ती है तो ऐसा मालूम पड़ता है ये ताजमहल क्या है। दुनिया के तमाम महलों की खूबसूरती अगर सिमट के रख दी जाए तो मस्जिद नबी के एक पीलर का मुकाबला नहीं कर पाती है। गुंबदे खिजरा तो फिर भी गुंबदे खिजरा है यार, जिसके अंदर इस जमाने की तख्लीक का बाईस तख्लीक के कायनात आराम फरमा रहा है। आशिक सुन तो सही, उसने कहा तुझे मदीना याद आता है? कहा मदीना याद आता है। कहा मैं इंतजाम कर दूं? कहा तू क्रिश्चियन है,
तू सलीबी है, तू मदीना जाने का इंतजाम करेगा? कहा यार माना क्रिश्चियन हूं, सलीबी हूं, इंसान हूं, दिल है मेरे पास, मैं भी मोहब्बत समझता हूं। अगर तड़प रहा है तो आशिक को माशूक से मिलाना ये तो सबसे अच्छा काम होता है। अगर कह तो मैं मदीने का इंतजाम कर दूं, कहा कर दे। कहा एक शर्त है, मदीना नहीं देखा तो तड़प रहा है? कहा हाँ। कहा देख लेगा तो? कहा देख लूंगा तो नहीं तड़पूंगा। जिसके लिए रो रहा हूं, जिसके लिए तड़प रहा हूं, जब देख लूंगा फिर क्यों तड़पूंगा? कहा ठीक है मैं तेरा इंतजाम करता हूं। उसने इंतजाम कर दिया, कागजात जो सरकारी कागजात होते हैं उसने इंतजाम कर दिया, पासपोर्ट वीजा लगा दिया, पैसे दे दिए। नबी का मद्दाह मदीना पहुंच गया। या राशिक इस हकीकत के साथ बोल, कल सुबह को मेरी कान में कोई कह दे जलसा सजाने वाले, तूने जमीन पे जलसा सजाया है, चल मुस्तफा ने तुझे मदीने बुलाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चल तेरा इंतजाम हो गया। शर्त ये है कि पलट के आएगा तो अब रोएगा नहीं। कहा नहीं रोऊंगा, प्रॉमिस। मदीने शरीफ गया, कभी गुंबदे खिजरा देख रहा है, कभी जन्नत की क्यारी देख रहा है, कहीं मस्जिदों मीनार देख रहा है, कहीं मुस्तफा का मिंबर देख रहा है, कहीं मस्जिद नबवी देख रहा है, कहीं जन्नतुल बकी देख रहा है, कहीं जन्नतुल माला देख रहा है। घूम घूम के मक्के मदीने की ज़ियारत के बाद लौट के फिर आया। अब ये क्रिश्चियन फिर छुप छुप के इसे देख रहा है। पलट के आया, नबी की बस में मिलाद में बैठा, और जब नबी की नात पढ़ी, और नात मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे इमाम की जुबानी पढ़ रहा था, सबसे औला वो आला। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को, अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को जो आवाजें बुलंद हुए हैं। मेरे इमाम के इस कलाम पे कौन कौन लोग हैं जो अपनी आवाज मिला सकते हैं? गोया कि वो तसव्वुरात में कह रहा है, या रसूल अल्लाह सबसे औला वो आला। अल्लाह सलामत रखी इन आवाजों को। जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर इस आवाज से आवाज को जोड़ लें, फिर यकीन समझो तुम यहाँ नहीं, यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब रहोगे। जरा दिल लगा के जोर से कहना, सबसे औला वो आला। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को जो आवाजें बुलंद हो रही हैं, जो हाथ मुस्तफा के नाम पे बुलंद हो रहे हैं, गोया वो तसव्वुरात में कह रहा है, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और अकीदा देखो, अकीदा मोहनिया वालों, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है देने को? अब जब उसने नबी की नात पढ़ी ना, उसे आका का याद आया ना, गुंबद खिजरा जब तसव्वुर में आया ना, पहले से ज्यादा रोने लगा, पहले से ज्यादा रोने लगा। कल तक तो अश्क बहते थे, हिचकियां बन गई हैं, अश्कों की बरसात है, लबो रुखसार से बहते हुए उसके जिस्म पे आ रहे हैं, लिबास तर हो रहा है। अब ये जो बगल में क्रिश्चियन खड़ा है हैरत में पड़ गया। या क्या कहता, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह, बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड until many centuries later। ये बता तो सही, तूने मुझसे वादा किया था मैं मदीना देख करके आऊंगा, कभी नहीं रोऊंगा। मामला क्या है? मदीना देख कर आया है, पहले से ज्यादा रो रहा है, पहले से ज्यादा तड़प रहा है, पहले से ज्यादा बेचैनी हो। यार जिन्होंने मदीना देखा है यहाँ रुक करके उनसे पूछो। हजरत सैयद इब्नुल हुदा ने उम्रे में मदीना देखा है, जरा इनसे पूछो ना, जब तक नहीं देखा था तड़प कैसी थी, देखने के बाद तड़प कैसी है? तो आशिक कहता है नहीं देखा था तो तसल्ली थी, अब देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हो, दुनिया के किसी भी कोने की जिंदगी बेकार है, मौत आए तो अल्लाह मदीने पहुंचा दिया कर। मौत आए तो जिंदगी मदीने, मौत आए तो मदीने में आए, जिंदगी हो तो मदीने में हो। अब मदीने के बगैर एक पल भी रह नहीं सकता। उस क्रिश्चियन ने कहा हैरत है यार, ये कैसी कौम है, ये कैसी जमात है, ये कैसे लोग हैं, 1400 साल के बाद भी नबी को नहीं देखा। नबी की मरकत से इतनी मोहब्बत है कि जिस्म यहाँ रहता है, धड़कन मदीने में रहता है, और जब जमीन पे ऐसे आशिक मौजूद हो, उस नबी के दीन से अच्छा कोई दीन नहीं हो सकता, उसकी मोहब्बत से अच्छी कोई मोहब्बत नहीं हो सकती। ए आशिक, ला मेरा हाथ पकड़ और मुझे भी उस नबी का कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे भी उस नबी का कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर दे। हाँ मेरे बच्चों, अपने नबी के बस्म का मकाम समझो, इस बस्म का एहतराम समझो। सोचो तो सही, इस बस्म पे करम कैसे होता है। मुस्तफा जब करम फरमाते हैं हालात बदलते हुए नजर आते हैं। जब मुस्तफा करम फरमाए, उसने कहा ला हाथ बढ़ा दे, मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर ले। कोई मामूली बात है क्या? नबी की बज़्म में आना, मिलाद करना, जलसे जुलूस करना। इमाम गज़ाली से जरा पूछो। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जब बंदा जमीन पर आका के मिलाद की महफिल सजाता है, इंसान से पहले फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। और मेरे पीर व मुर्शिद अक्सर एक जुमला इरशाद फरमाया करते थे, कहते बेटे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा ये किसी वली का उर्स हो रहा है या यूं ही आप लोग जलसा कर रहे हैं? उर्स हो रहा है ना? अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा हाथ उठा के कह दो या गरीब नवाज। नहीं, उर्स करने वालों की आवाज इतनी कमजोर तो नहीं होती है। उर्स करने वालों की आवाज का आलम तो ये होता है, आवाज यहाँ निकलती है हमारे इश्क का चर्चा गुंबदे गरीब नवाज में होता है। जरा हाथ उठा के जोर से कह दो या गरीब नवाज, या गौसे आज़म। बगदाद के दूल्हा का पैगाम सुनो। गौसे आज़म फरमाते हैं कोई ये ना कहा करे कि मैं अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता हूँ। जुमला सुनो, जुमला सुनो। उलमा की गुफ्तगू सुनने वालों, गौसे आज़म फरमाते कोई ये ना कहा करे मैं अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता हूँ। फरमाते अब्दुल कादिर से वही मोहब्बत करता है जिससे पहले अब्दुल कादिर मोहब्बत करता है। फरमाते अब्दुल कादिर से वही मोहब्बत करता है जिससे पहले अब्दुल कादिर मोहब्बत करता है। फरमाया कोई ये ना कहा करे मैं अब्दुल कादिर का नाम लेता हूँ। अब्दुल कादिर का नाम वही लेता है जिसका नाम पहले बगदाद में लिया जा चुका है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे गौस पाक फरमाते हैं मखलूके खुदा का दिल मेरी मुट्ठी में है। फरमाते मखलूके खुदा का दिल मेरी मुट्ठी में है, मैं जब चाहूं बंद कर दूं, मैं जब चाहूं खोल दूं। ओ नबी की असमत और बुजुर्गों की असमत पे उंगली उठाने वालों, ये तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। तुम क्या जानो अक्ल क्या होती, इश्क क्या होती, ये तुम्हारे अक्ल का फैसला है जो तुम कहते हो। देने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से न मांगो। ये तुम्हारे अक्ल की बात है, अक्ल की। कभी अक्ल की महफिल से निकलकर इश्क की अंजुमन में आके बैठ तो इश्क तो ये कहता है बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम भी, अक्ल कहती है आग है आग, जाओगे जला दिए जाओगे। इश्क ने पुकार के कहा आग में जाना तेरा काम है, आग से बचाना महबूब का काम है। बहुत अच्छे भाई, मुबारक साहब, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म क्या फरमाते, मखलूके खुदा का दिल मेरी मुट्ठी में है, मैं जब चाहूं बंद कर दूं, जब चाहूं खोल दूं। अगला जुमला सुनो। मेरे गौस पाक फरमाते अपने मुरीदों से, मेरे मुरीदों सुनो, ये जो सूरज चमक रहा है मैं चाहूं इसे यही रोक दूं। दिल लगा, जरा दिल लगा के बोल, मैं जब चाहूं रोक दूं और जब इजाजत दे दूं ये सूरज चलने लगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ बरकत नगर वालों, गौस पाक ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अकीदा अपना बताओ, कर सकते कि नहीं कर सकते? अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी हो, थोड़ी सी भी कमी हो, तकरीरें सुनी इसलिए जाती हैं कि बदअकीदगी के जरासीम को बाहर निकाला जाए और अंदर में सहाबा की स्पिरिट डाली जाए। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते कोई पूछे तो डंके की चोट पे कहना ये कौन सी बड़ी बात है। हिंदुस्तान का मोइनुद्दीन अगर चाहे तो 52 एकड़ के अना सागर को एक तालाब में सिमट दे, तो वलियों का बादशाह अगर चाहे तो सूरज को अपनी जगह पे हरकत क्यों नहीं करा सकता है? अगर चाहे तो कर दे। इसलिए मैं कहता हूँ आका की पसंद में बैठा करो तो अकीदत से बैठा करो। तुम यहाँ बैठते हो, चर्चा मदीने में होता है, अब तुम
कहोगे यार चतुर्वेदी साहब मैं तो मान लो, लेकिन इस्लाम तो आईना है, आईना। इस आईने से हिंदू कैसे इस्तिफादा हासिल करे, सिख कैसे इस्तिफादा हासिल करे, बौद्ध कैसे इस्तिफादा हासिल करे, क्रिश्चियन कैसे इस्तिफादा हासिल करे। मैं कहूंगा फिर इन्हीं के धर्म की किताब पढ़ लो, पंडित सोमनाथ स्वामी को पढ़ो और इनसे पूछो, ए पंडित जी ये बताओ ना, मुस्तफा की मिलाद जो मुसलमान कर रहा है, मुस्तफा की मिलाद जो सुन्नी कर रहा है, जरा बताइए इसके मिलाद के बारे में क्या कहते हो, इसके आका के बारे में क्या कहते हो, इसके नबी के बज़्म के बारे में क्या कहते हो। तो वो पंडित जो है वो हिंदू धर्म का जो पंडित है जिसने अंतिम संदेशा लिखी है अपनी किताब के अंदर, पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं यार माना हृदय के अंदर राम रहते हैं, माना हृदय के अंदर कृष्ण रहते हैं, लेकिन जब मैंने मुसलमानों के नबी की किताब पढ़ी, जब मैंने मुसलमानों के नबी का कैरेक्टर पढ़ा, जब मैंने मुसलमानों के नबी की जीवनी पढ़ी, मैं खुद हैरत में रह गया। मुसलमानों का नबी इतना बड़ा दयावान है, इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा कृपालु है। मैंने कहा महाराज जी कितना बड़ा कृपालु है, तो पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं कृष्णोदारण्यातम रतभृतम स्वातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाह इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जरा जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। समझ गए कि नहीं समझ गए, जरा जोर से बोलो। जैसा लग रहा है कि सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है, 12-14 साल से बोल करके ये बुधवा 1 मिनट में समझ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। ए मुसलमान तुझे तड़पना चाहिए, मचलना चाहिए, अपने आका की अजमत को सैल्यूट करना चाहिए। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है, यही तो इस्लाम की हक्कानियत है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मेरे आका के बारे में इरशाद फरमाया, ए नबी वरफअना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। मतलब क्या, सिर्फ कुरान में, सिर्फ हदीस में, सहाह सित्ता में, इब्ने माजा में, जलालैन में, मिशकात में, नहीं नहीं, दुनिया की जितनी भी धार्मिक पुस्तक है, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, इन तमाम किताबों को पढ़ो। किताबें बाद में बंद होती हैं, आमिना के लाल का चर्चा पहले नजर आता है। मिलाद हम कर रहे हैं, दिल लगा के, दिल लगा के, दिल लगा के, मिलाद हम कर रहे हैं, चर्चा हम कर रहे हैं, जिक्र हम कर रहे हैं। वो जनकपुर के पंडित जी कह रहे हैं कृष्णोदारण्यातम स्वातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाह इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा रहा है लोग जैसे लग रहा है सीधे यहाँ से जनकपुर पहुंच गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की तारीफ सुन, मेरे आका की अजमत सुन। मैंने कहा महाराज जी कहना क्या चाहते हो, पंडित जी कहना क्या चाहते हो। ओ पढ़े लिखे हमारे हिंदू भाइयों, आओ आओ और आकर के इस बरकत नगर की सरजमीन से पैगाम लेकर जाओ। कौन कहता है कि मजहब इस्लाम बम और बारूद से फैलता है, दहशतगर्दी से फैलता है? तुमने वो आईना दिखाया जिस आईने की कोई हकीकत नहीं। कभी हकीकत का आईना देख तो पता चलेगा हमारे बुजुर्गों ने लोगों को इतनी मोहब्बत दी कि दुनिया ने चीख के कहा जब अजमेर का मोइनुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन कितना अच्छा हो। जरा जोर से कह दो। पंडित जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पंडित जी ये बरकत नगर का नौजवान, ये सुन्नी, ये मुसलमान रात को 2 बजे के बाद पिछले पहर में मचल मचल के सुभान अल्लाह कह रहा है, तड़प के या रसूल अल्लाह कह रहा है, जिस्म की थकावट कह रही है कि बिस्तर पे चलो, लेकिन इश्क का परिंदा कह रहा है नबी की बज़्म में नींद कैसे आ सकती है जब बात मदीने वाले की हो रही हो। यार सोना तो पूरी जिंदगी है, मजा तो तब है, मजा तो तब है, मजा तो तब है बात आका की जाए, नात आका की पढ़ी जाए, चर्चा आका का किया जाए, क्योंकि बज़्म सजाना, चर्चा करना मेरा काम है, इस बज़्म को कबूल करना मदीने वाले का काम है। मैंने कहा तो पंडित जी क्या कहते हो? वो कहते हम क्या कहेंगे, हम तो पढ़ करके यही कहते हैं कृष्णोदारण्यातम रतमृतम स्वातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाह इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मैंने कहा पंडित जी इसका कुछ मतलब भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये समझ लो, ब्रह्मा ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने मुसलमानों के नबी मोहम्मद अरबी को दो मंत्र ऐसा दिया, दो मंत्र ऐसा दिया। मैंने कहा कौन सा मंत्र? उन्होंने कहा मंत्र का पहला हिस्सा ला इलाहा है और मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैंने कहा इस मंत्र का फायदा क्या है? बोले बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा गुनहगार, बड़े से बड़ा सिहकार, बड़े से बड़ा बदकार, कितना भी बड़ा पापी हो, ब्रह्मा ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, अल्लाह ने इस मंत्र में इतनी शक्ति दी, इतनी शक्ति दी, इतनी शक्ति दी, अगर गुनहगार दिल से एक मर्तबा मंत्र का पहला हिस्सा ला इलाहा पढ़ ले, गुनाहों से पाक हो जाता है, और मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो पढ़ने वाले का सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। अल्लाह सलामत रखे हमारे इस नौजवान को। क्या अकीदत से नारा लगाया है। रात 2:30 बजे के बाद नारा लगाना कोई मामूली बात नहीं है। रात 2:30 बजे के बाद नारा लगाना ठीक वैसे ही है जैसे रात 12 बजे के बाद तिहाड़ जेल के कैदी को जगाना होता है। बहुत कठिन काम होता है। और देखो ये नारा पूरी ईमानदारी से लगा रहा था, लेकिन कुछ लोग नारे का ऐसा मिसकॉल जवाब दे रहे थे जैसे लग रहा था आधा नारा बाहर निकाल रहा है, आधा नारा अंदर ढकेल रहा है। एक बार जरा मेरे साथ सभी लोग पूरा मजमा नारा लगाए, हम यहीं से चेक कर लेंगे कितने लोग बेदार हैं। क्योंकि देखो मेंबर शरीफ बैठे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है, इनको जरूर ऐसे आप देखिए, लेकिन है बहुत बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन करम है वैसे आजम का कि इस बुजुर्गियत पर भी नूरानियत आपकी नजर आ रही है कि नहीं? जरा एक बार तो मेरे साथ नारा लगाना पूरा मजमा, और मैं देखूंगा कितने लोग बेदार होकर सुन रहे। इसके बाद ऐसी ऐसी बात बताऊंगा आपको, यहाँ रहोगे तब भी झूमोगे, मरने के बाद कब्र में भी झूमोगे। जरा एक बार जोर से हाथ। अच्छा मैं कब से तकरीर कर रहा हूँ और लगभग सारे बच्चों ने अपने सर को ढांप लिया है। अस्सलाम वालेकुम। तो यूट्यूबर है तो कहाँ मतलब है, सर पे अगर कुछ रख लीजिएगा तो आप यकीन जानिए जब ये कैमरा आपके घर पे जाएगा, शादियों में नहीं हुए ना, लेकिन बेटा शादी नहीं हुई तो आपको तो मुस्कुराना चाहिए। हंसी तो उसकी भूल जाती है जो बेटा शादी कर लेता है। तुम तो अभी ऐसे मुस्कुरा रहे हो जिससे लग रहा है कि तुम 2-3 को करके छोड़ दिए हो। कोई लड़का ला के इसको दे दो सर पे रखने के लिए। सदमा में नहीं है, वो सोच रहा है कि किसको कैसे कहां से खबर भेजना है। जरा सुनो सुनो सुनो, एक बार तो मेरे साथ जरा जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ लोगों का हाथ अभी भी नीचे है। इतना पैसा आप लोग दे दिए एहसान शाकिर भाई को कि कुछ लोग दूसरे का जेब तलाशते हो। हाथ उठा जोर से नारा लगाओ, देखिए कितने लोग बरकत नगर में बेदार है। नारे तकबीर। सैयद साहब अपना मजमा देखिएगा कितने लोग बेदार है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, बीवी का दामन, ससुराल का दामन, हाय रे बकलोल। बीबी का दामन भी नहीं छोड़ेंगे, ससुराल का भी नहीं छोड़ेंगे। ताली मत बजाओ। ताली कौन बिरादरी बजाती है आपको मालूम है? एड्रेस एहसान भाई ने बता दिया, मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे चले जाओ। मुस्कुराना है, मुस्कुराना है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के चेहरे को देख करके मुस्कुराता है तो रब के मुकर्रब फरिश्ते उन दोनों मोमिन के हिस्से में 90 नेकियों का इजाफा फरमा देते हैं। जनकपुर के पंडित जी कहते हैं, कृष्ण नारायण साधम सुद्धि संगम फुला इलाहा इल्लल्लाह महरले पापम ब्रह्म 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 वैकुंठ प्राप्त जबे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहते हैं मुसलमानों का नबी इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा कृपालु, जो उसका एक कलमा पढ़ ले वो गुनाहों से पाक हो जाता है। जो दूसरा पढ़ ले, जब वो दूसरा पढ़ ले वो जन्नत का हकदार हो जाता है। इतनी बरकत इस बज़्म की है। मैंने सैयद साहब क़िबला से कहा, मैंने कहा आपकी जुबानी इस बज़्म की कितनी बरकत है? तो सैयद साहब ने कहा, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने
दिल लगा के बोल। अशिकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से इस बज़्म में आएंगे सरकारी मदीने से। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस बज़्म में आएंगे सरकारी मदीने से। कैसा लग रहा है? अरे जोर से बोलो, कैसा लग रहा है? हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सब तैयार है। बरकत नगर है, कोई मामूली बात नहीं है, यहाँ सब में बरकत होती है। एक शेर पढ़ दो जरा मुस्कुरा के कह दो या रसूल। तुम्हें मालूम नहीं सुन्नियों, रात 2 बजे के बाद या तो कोई सयाना जागता है या मुस्तफा का दीवाना जागता है। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूले महकता है आका के पसीने से। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। एक मुबारक हुसैन में आप कई एक फन देख रहे हैं, संस्कृत, अरबी, उर्दू, गुनगुनाना और फिर बरसा देना। एक आदमी में एवरीथिंग पॉसिबल हो रहा है। कमाल सैयद साहब किबला ये हमारा नहीं है, कमाल सैयद साहब ये इनका नहीं है। कमाल तो ये है यार कि जब किसी मर्दे कलंदर की किसी शख्स पे निगाह पड़ती है तो बकौल आपके या तो वो मुबारक हुसैन होता है या साबित होता सभी होता है। वाह 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 वाह, वलीए कामिल का जवाब। हिंदुस्तान नहीं बल्कि गौस पाक का करम है, नेपाल भी जाने का मौका मिला मुझे, दुबई के शारजा भी जाने का मौका मिला मुझे, बांग्लादेश भी जाने का मौका मिला। मैं जहां भी गया मैंने कहा अगर तुम्हें कसम खुदा की जिंदगी संवारनी है तो कोई ये लफ्जों की रवारवी नहीं, ये कोई खिताबत का जुमला नहीं, सच्चे दिल से बुजुर्गों की बारगाह में झुकना सीख लो। जिस दिन तुम्हारा वजूद किसी मर्दे कलंदर की बारगाह में बिक जाएगा फिर वो ऐसे चमकाएंगे तुम्हारी अजमत का झंडा बुलंदी पे खड़ा हुआ। और मैं कोई तकरीर नहीं, तुम्हारे अकीदे के फूल को खुशबूदार कर रहा हूं। चंद साल पहले की बात है, मुझे सैयद साहब किबला ने एक बार टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि यार मैं क्या बताऊं, डीएम ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। मैंने कहा सैयद साहब आप तो एक जाबाज, एक तजर्बेकार, एक मुतहर्रिक, एक नब्बाज शख्स हैं, डीएम ने सस्पेंड कर दिया तो मुझे एक बात ये बताइए आपको नौकरी किसने दी है? जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। वाह वाह, बड़ी अच्छी कहानी है। नौकरी किसने दी है? उर्स कर रहे हो ना, तुम्हें ज़हन दे रहा हूं, ज़हन मामूली मत समझा करो उर्स को। लोग तुम्हें इसी से दूर करना चाहते हैं, डायरेक्ट चले जाओ, पहुंचो डायरेक्ट। चूंकि बेटा जो डायरेक्ट कर रहा है उसकी हालत तो ये है रात भर बरकत नगर में तकरीर करेगा, डायरेक्ट मांगो, डायरेक्ट मारो, डायरेक्ट मांगो, और जो सुबह जाता है बीवी से कहता है टेंशन प्लीज, बीवी कहती है क्या हो, कहता है एक कप चाय बेगम, एक कप चाय। सैयद साहब ने पीछे से पकड़ा, कहा मुल्ला जी पूरी रात का अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो चाय। बेगम से क्यों कहा? सैयद साहब नहीं समझिएगा, हम जब बीवी से मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं मांगते हैं, खैरुल्लाह समझ के मांगते हैं। सैयद साहब पढ़े लिखे, उन्होंने कहा बुद्धू जब जो बीवी से खैरुल्लाह समझ के मांगता है तो हम भी किसी वली से अल्लाह समझ के नहीं मांगते हैं, वली अल्लाह समझ के मांगते हैं। बीवी से चाय मांगना तुझको मुबारक, गौसे पाक से जन्नत मांगना हमको मुबारक।
जुड़ो जुड़ो जुड़ो, वलियों की बारगाह से जुड़ो। मैंने शेख साहब से कहा आपको नौकरी किसने दी? तो इन्हें कहा कि नौकरी तो आपके पीर व मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार आरिफ बिल्लाह फनाफिर रसूल कुतुबुल अक़ताब सरकार सैयद खलील शाह कलंदर। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। और दी तो कैद में लगाया, कहा साबित जाओ मैं तुम्हें नौकरी तो दे रहा हूं लेकिन नौकरी नहीं करोगे, क्योंकि नौकरी तो तुम्हें मुस्तफा के घराने की करनी है। वाह वाह, नौकरी तो तुम्हें जलसे रसूल की करनी है, नौकरी चाहिए जाओ। तो मैंने कहा जब डीएम ने सस्पेंड कर दिया तो जहां आपको नौकरी मिली है वहीं जाइए। और सच्ची बात बता रहा हूं, ये गए और जाके अर्जी लगा के आए और फिर 3 दिन के बाद मुझे फोन किए। मैंने कहा शेख साहब यू आर फाइन? बोले यस आई एम फाइन। मैंने कहा ये फाइन कैसे हो गया? बोले बेटा 3 दिन के बाद बुला के बोला सस्पेंड तो कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था ख्वाब में कोई आके कह रहा है नौकरी वापस करेगा कि तुझे भी सस्पेंड कर दिया जाए। वाह वाह या खलील, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुझे क्या बताऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। नहीं समझे उर्स करने वालों, बरकत नगर वालों, इनसे जुड़ो। तुम्हें क्या बताऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है।